हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट, यानी जिसके अंदर जो चार्ज होता है वो रेस्ट पोजीशन पर होता है। जब हम बात करते हैं करंट की, तो करंट का मीनिंग है ये एयर करंट भी हो सकता है, वाटर करंट भी हो सकता है। मीनिंग अब एयर मॉलिक्यूल्स जब फ्लो करेंगे तो वहाँ से मिलेगा हमें एयर करंट, वाटर मॉलिक्यूल्स जब फ्लो करेंगे तो वहाँ से क्या मिलेगा, हमें वाटर करंट मिलेगा। सिमिलरली जब चार्ज पार्टिकल्स फ्लो करने लग जाते हैं तो वहाँ जो हमने टर्म का इस्तेमाल किया वो क्या हो गया, हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी का नाम लिया है। यानी जब चार्ज पार्टिकल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वहाँ किसकी बात होगी, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास होता है I इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन में डी टी, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। मतलब चार्जेस किस रेट से फ्लो हो रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, करंट बोलेंगे। चार्जेस का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। या ये तो जहाँ अपने पास डी क्यू अपॉन डी टी आ गया, यानी कि डी अपॉन डी टी आ गया, इसका मतलब यहाँ जो करंट मिल रहा है हमें वो कैसा मिल रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट मिल रहा है। ये जो करंट यहाँ मिल रहा है हमें कैसा है, ये इंस्टेंटेनियस करंट की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आई एवरेज की बात करूँ मैं, तो आई एवरेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल क्यू अपॉन में डेल टी। इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं चार्ज फ्लोन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। चार्ज फ्लोन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। जहाँ टोटल का वर्ड का इस्तेमाल होगा, इसका मतलब वहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं हम, एवरेज पढ़ने वाले हैं। एवरेज को निकालने के लिए क्या करते हैं हम सीकेंट का इस्तेमाल करते हैं। सपोज़ कोई ग्राफ है अपने पास इस तरीके से, और उस ग्राफ में कुछ ऐसे करके बना हुआ है, सपोज ऐसे, तो मुझे निकालना है इसका एवरेज। तो एवरेज कैसे होगा, एवरेज के लिए किन्हीं भी दो पॉइंट से एक लाइन जब पास होती है इस तरीके से, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिलेगा हमें एवरेज। यानी सेकंड क्या देगा हमें, एवरेज के बारे में बताएगा। वहीं अगर ग्राफ के अंदर लाइन एक ही पॉइंट से पास हो रही है, सपोज यहाँ से क्या हो रही है, वो पास हो रही है, तो ये क्या होगा, टेंजेंट। और टेंजेंट किसके बारे में बताता है, दिस इज टेंजेंट। यानी टेंजेंट क्या होगा, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन क्या बनाएगी, टेंजेंट बनाएगी। और दो पॉइंट को क्रॉस करने वाली लाइन क्या होगा, सीकेंट होगा। और सीकेंट किसके बारे में बताएगा हमें, सीकेंट बताएगा हमें एवरेज के बारे में, और टेंजेंट बताएगा हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में। तो यहाँ पर दो टर्म लिखी है हमने। ये जो करंट अपने पास है, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट, दिस इज इंस्टेंटेनियस करंट। और यहाँ जो है ये अपने पास है एवरेज करंट। अंडरस्टूड। यानी कि चार्ज फ्लोन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। अब बात हो रही है रेट की। यहाँ क्या बोला हमने, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब क्या हो गया, किसी इंसान के सपोज ग्लूकोज लगाया हमने, वो जो ग्लूकोज है जो लगा रहे हैं शरीर के अंदर, वो लग रहा है 2 घंटे के अंदर। वहीं एक दूसरा बंदा है, वहाँ जो ग्लूकोज लगा रहे हैं 10 ग्लूकोज लगा दिए मैंने 1 मिनट के अंदर। इसका मतलब क्या होगा, मतलब एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पर। ग्लूकोज का मतलब क्या है कि उसको एनर्जी दी जा रही है। उसका जो रेट है, यानी कि एक जो बोतल है वो कितने टाइम में लग रही है, 2 घंटे में लग रही है। और एक को क्या कर दिया हमने, 10 बोतल 1 मिनट में लगा दी। यानी कि क्या किया हमने, कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी उसके अंदर। और इस केस में क्या हो रहा है कि जो एनर्जी जो दे रहे हैं हम, उसका रेट क्या है, स्लो है। इसका रेट क्या हो गया, ज़्यादा। तो यही बात बोली गई है कि कितने टाइम में चार्जेस का रेट का मतलब क्या है, कितने समय में कितने चार्ज फ्लो हो गए, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, रेट। और जैसे रेट ऑफ डूइंग वर्क का बात होती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है,
पावर होती है। कोई भी काम है, सपोज मैं उसको 2 दिन में कर रहा हूँ और मेरे ही पैरेलल एक बंदा और है, वही काम वो 1 दिन में कर रहा है, तो रेट किसका ज़्यादा हो गया? इस बंदे का हो गया। यानी इसने क्या किया? कम समय में ज़्यादा काम किया, तो रेट किसका ज़्यादा हो गया? इस बंदे का हो गया। समझ रहे हैं? तो यहीं पर बात किसकी हो रही है? ये जो हमारे पास इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो गया? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। यानी कि जो चार्ज है वो किस रेट से फ्लो हो रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? करंट कहलाएगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ से I की वैल्यू हो गई dq अपॉन में dt। तो बेटा dq किसके इक्वल हो गया? dq किसके इक्वल हो गया? dq हो गया इंटीग्रेशन I इंटू dt। I किसके इक्वल है? dq अपॉन dt। तो dq किसके इक्वल हो गया? I इंटू dt। और q की वैल्यू जब यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो ये किसके बराबर हो गया? इंटीग्रेशन I dt। इसका मतलब जो करंट है वो किसका फंक्शन हो गया? यहाँ पर टाइम का फंक्शन हो गया। करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बात समझ में आ रही है? अगर इसकी यूनिट की बात करें हम, तो यूनिट क्या हो जाएगी बेटे? ये है dq अपॉन में dt। चार्ज यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। यानी कूलाम पर सेकंड। इसको क्या बोला हमने? इसको बोला एम्पियर। क्या बोला? और बेटे एम्पियर जो है एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। एम्पियर क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। दिस इज फंडामेंटल क्वांटिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा कितनी होती हैं? 7 होती है अपने पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो उन्हीं में से क्या है? एम्पियर। यानी इस चैप्टर का जो हम पढ़ेंगे उसमें हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? हम एक फंडामेंटल क्वांटिटी को पढ़ने वाले हैं। राइट? ये तो हो गया हमारे पास, इसके पास यूनिट हो गई है एम्पियर। करंट की यूनिट क्या हो गई? एम्पियर हो गई। अगर बात करें हम, इसमें ये बोल दिया जाए कि बताइए कि जो करंट है वो कैसी क्वांटिटी है, मतलब कि वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए इसको समझने के लिए, ये करंट आया, इसको बोल दिया हमने 5 एम्पियर बोल दिया। एक करंट चला गया ये, इसको बोल दिया मैंने 2 एम्पियर। तो यहाँ कितना होगा? ये जंक्शन है, ये कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। दिस इज जंक्शन। जंक्शन का मतलब, या इसको बोलते हैं हम नोड। जंक्शन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नोड। यानी जहाँ करंट डिवाइड होगा उसे क्या बोला जाएगा? जंक्शन बोला जाएगा, या इसको क्या बोलेंगे हम? नोड बोलेंगे। करंट आया 5 एम्पियर, राइट? 2 एम्पियर यहाँ चला गया और 3 एम्पियर यहाँ चला गया। यानी कि इस एग्जाम्पल से हमें ये नज़र आ रहा है कि करंट कितना था? 5 था, 2 यहाँ चला गया, 3 यहाँ चला गया। यानी कि ये किस तरीके से हो रहा है? जो नॉर्मल हम बात करते हैं डिवीज़न की, उस तरीके से हो रहा है। सब्ट्रैक्शन की बात हो रही है। अगर 2 यहाँ है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 - 2 कितना बच गया? 3 बच गया। वहीं अगर मैं ये बोलूँ आपको, ये 2 करंट आ रहे हैं, दिस इज़ 3 एम्पियर और ये कितना है? 2 एम्पियर। इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना बोल दिया मैंने कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ करंट कितना होगा? यहाँ 3 एम्पियर है, यहाँ कितना है? 2 एम्पियर है, तो यहाँ करंट कितना होगा? करंट कितना होगा? यहाँ 5 एम्पियर होगा। इसको मैंने ऐसे तो ऐड नहीं किया जैसे हम लोग करते थे रिजल्टेंट के लिए, a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यानी कि जब किसी 2 वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं तो उसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 0। तो ये पीछे वाली जो टर्म है सारी क्या हो गई? ये तो 0 हो गई। इसका मतलब क्या हो गया? ये 2 का स्क्वायर प्लस
3 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया, ये अंडर रूट में 13 हो गया। हमने इसको अंडर रूट 13 तो नहीं लिखा, लिखा क्या है 5 एम्पियर। कहने की बात, जो करंट है अपने पास उसके पास डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन है, लेकिन वो ऐड कैसे हो रहा है, स्केलर्स की तरह। सिंपली जो हम अलजेब्रा पढ़ते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन का, उस तरीके से हो रहा है। इसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब डायरेक्शन तो है, बट ये कैसे बिहेव कर रहा है, एक स्केलर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसके लिए हम एक नई टर्म का इस्तेमाल करेंगे जिसको बोला जाता है टेंसर। क्या बोला जाएगा, टेंसर। मतलब डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, बट ये क्वांटिटीज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते। देखिए ध्यान से, इस करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और करंट भी है, डायरेक्शन भी है, सॉरी डायरेक्शन के साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड है, बट ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए क्या नाम है इसका, टेंसर। यानी एक तो वेक्टर, एक क्या हो गया स्केलर, तीसरी कौन सी, टेंसर। अगर आपके ऑप्शन में टेंसर का इस्तेमाल किया गया है तो आप टेंसर लिखेंगे, अदरवाइज वहाँ पर वेक्टर स्केलर की बात हो रही है तो वहाँ पर स्केलर का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि जो करंट होता है एक्चुअल में क्या होती है, वो टेंसर क्वांटिटी होती है, बट इसको क्या बोलते हैं हम, स्केलर। स्केलर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ना फॉलो करने की वजह से क्या बोलती है, हमने इसको स्केलर क्वांटिटी बोल दी। यहाँ तक समझ में आ गया बेसिक चीज़ें। यस, इसको नोट करिए, फिर एक तो क्वेश्चन करते हैं इसके बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन हमें बोला गया है करंट निकालिए। चार्ज गिवन है हमें कि चार्ज की जो वैल्यू है वो है 2t² + 3t प्लस में 5। करंट एट t = 3 सेकेंड्स। कब पूछा गया है, करंट एट टाइम = 3 सेकेंड्स, यानी 3 सेकंड पर कितना करंट होगा। इसका क्या मतलब है, 3 सेकंड पर कितना हमारे पास करंट होगा, उसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या पूछा गया यहाँ पर, इंस्टेंटेनियस करंट पूछा गया है। क्या पूछा गया है, इंस्टेंटेनियस करंट। तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है dq/dt। तो d/dt, q की वैल्यू कितनी है, 2t² + 3 प्लस में 5। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ गया अपने पास, 2 × 2t। डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर हो गया, पावर घट गई 1, प्लस में कितना हो गया 3। और कहाँ तक है बेटे, एट t = 3 सेकेंड्स। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू हो गई 4t प्लस में 3। अब टाइम की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, तो वैल्यू ये अपने पास करंट की वैल्यू क्या आ गई, 4 × 3 प्लस 3 कितना हो गया, ये आई की वैल्यू हो गई यहाँ से 15 एम्पियर। कितने वैल्यू हो गई, 15 एम्पियर। यहाँ बोला गया है करंट निकालना है हमें टाइम 0 से लेकर के 2 सेकेंड। इसका मतलब यहाँ बात हो रही है एवरेज करंट की बात। किसकी बात हो रही है, एवरेज की। तो आई एवरेज क्या होता है, आई एवरेज किसके इक्वल होता है, यानी जो सिंबल हमने लगाए हैं ये किसके लिए होते हैं, एवरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ बोला गया है Q फाइनल - Q इनिशियल। इस डेल का मतलब क्या है, चेंज। फाइनल में से क्या हो रहा है, इनिशियल सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ऐसे यहाँ पर क्या हो गया, T फाइनल - T इनिशियल। तो Q की वैल्यू कितनी है, तो